कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश, आई नो हिंदी इंग्लिश मराठी, ठीक है, तो आई कैन स्विच इन 3 लैंग्वेजेस. सो आई स्टार्टेड माई करियर विथ TCS. TCS यू नो, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज. ये TCS में मैंने स्टार्ट किया था. मेरा इंजीनियरिंग था सिविल, ठीक है. सिविल इंजीनियरिंग पता है होता है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ये सब होता है, ठीक है. तो तुम लोग के दिमाग में होगा TCS इज अ IT कंपनी. सो हाउ कैन आई स्टार्ट विद TCS? तो मैं ऐसे 3 मिनट रखूंगा, ठीक है, आपके सामने. ये चल नहीं रहा, ऐसे 3 मिनट रखूंगा जो यार आपको ना लोगों ने बोला होगा कि ऐसा होता है तो ही ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल है यार तो ही ऐसा होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन से हूँ, मैं सिविल से हूँ, तो मैं TCS में काम नहीं कर सकता. अगर मैं कॉमर्स से हूँ तो मैं फिजिक्स भी पढ़ा सकता. ये एक बहुत ही फॉल्स आइडियोलॉजी है, ठीक है, पहली बात. तो आफ्टर मैं ग्वालियर से हूँ, व्हेन आई डन विद माई इंजीनियरिंग, OIST नाम सुना है, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भोपाल. सोचो कितने गंदे बोले. तो ओरिएंटल से मैंने अपना प्लेसमेंट हुआ था मेरा, ठीक है. तो मैंने स्टार्ट किया था भोपाल से अपना. तो पहला मेरा जो मिथ है ना वो ये है कि अपना फॉर गुड इनकम यू नीड गुड academics. I know this is a coaching institute and I should not be talking about a bad academics, ठीक है, कि मतलब बहुत गंदा academic परफॉर्म करो तो भी अच्छा लग जाएगा, ऐसा नहीं है. पर लोगों की आइडियोलॉजी होती है कि अगर मैं अच्छा नहीं हूँ, अगर मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, अगर मेरा अच्छे परसेंटेज नहीं आए हैं, अगर मेरी अच्छी रैंक नहीं है, तो मेरी अच्छी जॉब में लग पाएगी, ठीक है. मेरी अच्छी जॉब में लग पाएगी इन द सेंस कि मेरा 50-60 के पैकेज नहीं हो पाएगा, मतलब 6 लाख पैकेज, 8 लाख पैकेज नहीं हो पाएगा. ये बहुत ही फॉल्स आइडियोलॉजी है. अगर आप अभी भी स्टडीज में अच्छे नहीं हो तो भी आपका अच्छा पैकेज होगा, ठीक है. तो जो भी बैक बेंचर है आपका भी अच्छा पैकेज होगा, सबका अच्छा पैकेज होगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि यार आपके फिजिक्स में 85 आने चाहिए तो ही आपका अच्छा पैकेज होगा, ठीक है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इंट्रोडक्शन मैंने अपना दिया, आप लोग अपन कभी लोग हैं तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो मुझे अपना एक इंट्रोडक्शन से नाम बताना और अपनी हॉबी बताना, एक इंटरेस्ट जो तुमको बहुत अच्छा है, ठीक है. और अपना एक अच्छा सब्जेक्ट बताना. मेरा अच्छा सब्जेक्ट है मैथ्स, मुझे मैथ बहुत पसंद है, ठीक है. तो कहाँ से स्टार्ट करना है आप बताइए. अरे बैठिए. Sir, my favorite, I think my sports. तो ज़्यादा सब इंटरेस्ट है. एंड सब्जेक्ट फिजिक्स. फिजिक्स पसंद है. और हॉबी है? हॉबी सर क्रिकेट. क्रिकेट पसंद है. तुम बताओ. सर माइसेल्फ गोपन नाम है. गगन नाम है. सर गोपन नाम है. अच्छा. सर my favorite subject is maths and my hobby is painting. पेंटिंग. तो मैं एक क्रिकेट लिख रहा हूँ, एक पेंटिंग लिख रहा हूँ, ठीक है. यार मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और आपको काफ़ी टॉपिक कवर करना है, ठीक है. आप बताओ. माइसेल्फ देवांश कुशवाहा. मुझे कंप्यूटर पसंद है. कंप्यूटर कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्या ये चीज़ें सब. ये तुम आ जाओ मेरे, ठीक है. तुम्हें मैं ले जाता हूँ अपने साथ एक्सेंचर में, ठीक है. अच्छा अब आप बताओ. क्या पसंद है आपको, मतलब सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? मैथ अच्छा लगता है. अच्छा ठीक है. अभी आपका कौन सा था? किसी में सब मैथ्स ही था. फिजिक्स था तुम्हारा? फिजिक्स था. एक फिजिक्स हो गया, एक मैथ्स हो गया, ठीक है. मैं देखा हूँ कि डॉक्टर तो नहीं बनने वाला यहाँ पे. हाँ बायो पसंद है. अच्छा ठीक है. और हॉबी क्या है, मतलब इंटरेस्ट यार, जो मतलब पढ़ाई, ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट है. तो गाड़ी चलाने का शौक है. ठीक है. ठीक है यार, ये यहाँ पे लिखता है, ठीक है. मेरा इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल, ठीक है. और तुम्हारा क्या था?
हाँ तुम बोलो। मेरा नाम पीछे है और मेरी हॉबी फुटबॉल है, फुटबॉल खेलता हूँ। अच्छा, और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा संस्कृत है। संस्कृत। सही है। श्लोक लोग आते हुए लोग बहुत सारे सही सही संस्कृत। अच्छा तुम बताओ। सर मेरा नाम यश धनेलिया है, मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। क्रिकेट और बायो, ठीक है। और आपका? So my name is Jatin Pippal. My hobby is playing cricket and I love maths. प्लेइंग क्रिकेट एंड मैथ्स, ठीक है, ये भी कवर हो चुका है। आपका भी हो गया था ना? ठीक है, सबका हो गया। अब मैं अपना बताता हूँ, ठीक है। मेरा मैथ्स फेवरेट है और मुझे ना कुकिंग करना बहुत पसंद है। अब यार पसंद नहीं था, मैं बाहर रहता था ना तो मजबूरी बन गई थी, कुकिंग को करना ही पड़ता था, ठीक है। तो फॉर अ गुड इनकम यू नीड अ गुड एकेडमिक्स। ये बहुत बड़ा मिथ होता है जो मैं तोड़ने वाला हूँ। देखो ये चीज़ ना अपने मम्मी पापा ने अपने बताया कि यार मतलब अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना तो बर्बाद हो जाओगे ठीक है, बट वो 50 साल पहले की बात थी। आज के टाइम पे ये चीज़ वैलिड नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा एकेडमिक है, आज के टाइम में इंटरनेट है, अपने पास डिजिटल प्रोडक्ट्स इतने सारे, अपने पास एफिलिएट मार्केटिंग है, अपने पास सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हो आप, अपने प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इनकम बताऊंगा, ठीक है, टाइप ऑफ इनकम्स कितने हो सकते हैं। आपके लेवल पे बहुत हाई लेवल चीज़ है, बट आपको इन सारी हॉबीज में क्लासीफाई करना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ होती है अपनी, होती है एक्टिव इनकम। ये अपना पहला मिथ मैं ब्रेक करने के लिए पूरा 15 मिनट्स का लेने वाला हूँ। एक्टिव इनकम में क्या क्या होता है? अपना प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन मतलब यार देखो, जिसको मैथ्स पसंद है, ठीक है, वो हो सकता है कोडिंग कर सकता है। मचो बैठो, ठीक है। प्रोफेशन में अपना क्या क्या आता है बताते जाओ मेरे को। टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर और पुलिस और बहुत सारे, ठीक है। तो इससे ना एक्टिव इनकम से आप कितना पहुंच सकते हो बताओ मुझे। अपनी एक रेंज होती है 5K, ये मिनिमम होती है, ठीक है, 2 लाख पर मंथ, ठीक है। ये भी होती है लोगों की, ठीक है। मेरे मैनेजर कितनी है 2 लाख पर मंथ, ठीक है। तो इतनी होती है लोगों की। 5K से कम वाले भी होते हैं और इससे ज़्यादा वाले भी होते हैं, इतनी रेंज में होता है। अगर आपके इससे करके ना, आप ये सब करके आपका एटलीस्ट 50K, 60K, 30K आपका इतना पहुंच ही जाएगा अगर आप मीडियम हो पढ़ाई में। पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपको 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस के बाद में आपका 1 लाख 2 लाख पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अब यार ये तो मैंने कर लिया, 5-6 साल करियर में मेरी जिंदगी के, मैंने पढ़ाई कर ली, मेरा ये तो हो गया। अब क्या मैं अब तक लगा यार, मैं इतना पढ़ाई की, मेरी इतनी अच्छी अच्छी हॉबीज थी, ये ऑटोमोबाइल था, कंप्यूटर IT था, पेंटिंग था, अब मैं क्या करूँ? तो एक और चीज़ होती है, एक होती है पैसिव इनकम, ठीक है। देखो मैं आपको ना इसके बारे में नहीं बता रहा, एक्टिव इनकम के बारे में बहुत सारे चैनल्स पड़े अपने पास में। अमन भद्रवाल का चैनल देख लो, उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कैसे करियर होता है, BCA होता है, MCA होता है, ठीक है। बिना अंडर ग्रेजुएट के भी आप नौकरी कर सकते हो, रेलवे की जॉब होती है, ठीक है। आई नो दिस सेशन इज अबाउट द एक्टिव इनकम, टॉकिंग अबाउट द एक्टिव इनकम, बट मुझे पर मंथ 60,000 मिल रहा है, बट क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? नहीं हूँ। मुझे कितना चाहिए? मुझे लगे 5 लाख, ठीक है, 5 लाख पर मंथ चाहिए। एक हाइपोथेटिकल बताऊं, अगर हम 5 लाख सोचेंगे ना अपन लोग, तो अपन को 3 लाख तो मिल ही जाएगा। और ग्वालियर में 3 लाख कम है क्या? तो नहीं है ना, ठीक है। तो अगर आप टीचर हो, ठीक है, आप एक स्कूल में भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, और साथ में मैं बोलूं क्या आप कोचिंग बना सकते हो। ये एक बंदा था जिसने बोला मुझे कोडिंग बहुत पसंद है, तो ये जावा नहीं पढ़ा सकता, C++ नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकता है। तो ये क्या हो गया यार, ये भी तो एक इनकम हुई ना, नहीं हुई इनकम है, ठीक है। एक भैया ने बोला कि मुझे
क्रिकेट और फुटबॉल बहुत पसंद है, तो क्या ये कोई क्लब में कोच नहीं कर सकते? अगर उनकी स्किल्स बहुत शार्प है तो कर सकते हैं, राइट? तो ये सब क्या, ये कौन सी इनकम में आता है? कोई आइडिया देगा मुझे कि कौन सी इनकम है? मैं जानता हूँ यार ये आपके लेवल पे बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं आपको, बट अगर आप अभी से सोचोगे ना इस चीज के बारे में तो 5 years डाउन द लाइन आप ये अचीव करोगे, ये चीज। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट, हाँ बोलो, कोई डाउट है? मैं एक्टिव इनकम के बाद 5 मिनट रुकूंगा, ठीक है? कि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लोगे कि इसको पाने के लिए ना, इसको ही पाने के लिए अपन लोग मेहनत कर रहे हैं। मतलब एक टीचर, इंजीनियर में CS, IT, इलेक्ट्रिकल, प्लेसमेंट तो हो जाएगा। अभी लिख के दे रहा हूँ मैं 99% प्लेसमेंट सबका होगा। इतनी जॉब डायरेक्ट नहीं आ रही कि सबका प्लेसमेंट होगा। डॉक्टर सबका प्लेसमेंट होगा, टीचर, पुलिस सबका होगा। पुलिस थोड़ा डिफिकल्ट है पैसे इनकम के लिए, ऊपर की कमाई लेनी ठीक है? तो एक्टिव इनकम मैंने बता दिया। इसको चीज के लिए, इसके पाने के लिए ना बहुत सारे ट्रेड्स चाहिए होते हैं। देखो ये कॉन्फिडेंस, ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। यार आपको मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे फिजिक्स ही नहीं आता मतलब ये तो ठीक है, मैं टीचर हूँ, मैं अगर IT में हूँ मुझे जावा ही नहीं बनता। मतलब जावा एक एग्जांपल है, मेरे को भी जावा नहीं आता, ठीक है? तो मुझे ठीक है, मेरे को अगर इंजीनियर हूँ, मुझे कोई सब्जेक्ट ही नहीं आता तो मैं क्या कर लूँगा, बता रहा हूँ? तो इस चीज़ को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ कि इसको अचीव करने के लिए कौन कौन से ट्रेड्स चाहिए होंगे आपको, कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए होंगी, ठीक है? अब सेकंड पे आते हैं अपन पैसिव इनकम। यार मेरे प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होगा जितना आपके सर का है, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली और थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग भी आप थोड़ी सर के आसपास ही आपको ठीक है। अब पैसिव इनकम भी कितने टाइप की होती है? यहाँ आप लोग सोच के आए थे यार हम तो एक्टिव इनकम के बारे में बात करेंगे, हम तो टीचर बनेंगे, हम तो इंजीनियर बनेंगे, बस खत्म लाइफ हमारी, ठीक है? एक ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। आइंस्टीन है, उसकी तो यार पूरी जिंदगी ही अपनी फिजिक्स में चली गई। उसने थोड़ी ना सोचा था यार मैं फिजिक्स बच्चों को पढ़ाऊंगा, वो पढ़ा सकता था, पैसे कमा सकता था, पर कुछ लोगों के आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है उस टाइम पर। अब पैसिव इनकम में 3 चीजें हैं कि व्हेन, ध्यान सुनना, ठीक है? ये इधर मेरे को बहुत अटेंशन चाहिए आपका। व्हेन योर सर्विसेज वर्क फॉर यू, सर्विसेज वर्क फॉर यू, ठीक है? एक होता है when your assets work for you, और तीसरा होता है when your money works for you। ये मेरा फेवरेट है। अब मेरे को फिर से मैं इस एग्जांपल पे जा रहा हूँ, ठीक है? मैं टीचर हूँ, मुझे फिजिक्स आता है, मैं रामदेव बाबू, मेरे को योगा आता है, ठीक है? मैंने पतंजलि लॉन्च किया अपना, ठीक है? अब यार ये भी 3 चीजें हैं, समझ रहे हो? When your services work for you, when your assets work for you, when your money work for you। आपकी सर्विसेज और मैं कहूँगा प्रोडक्ट। मैं अभी IT में काम कर रहा हूँ, मेरी हॉबी कुकिंग करना। क्या मैं अपना क्लाउड किचन लॉन्च नहीं कर सकता? क्लाउड किचन मुझे पता है क्या होता है? नहीं पता। क्लाउड किचन मतलब जोमेटो पे मैंने डाल दिया यश द ढाबा, ठीक है? मेरे तो ऑर्डर आ रहे हैं, मैं तो कमाई कर रहा हूँ, कुकिंग तो मेरी हॉबी भी है, पर टाइम कैसे मिलेगा ये करने के लिए? समझ रहे हो? इस चीज पे अपन, इसके लिए बहुत ही डिटेल सेशन चाहिए पैसिव इनकम को डिस्क्राइब करने के लिए, बट मैं यहाँ बताऊंगा कि when your services work for you and your product work for you। सर्विसेज मतलब कोचिंग, ठीक है? किसी को पढ़ाना, किसी को प्रोडक्ट मतलब मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया अपना, वो लॉन्च किया। दिस ऑल कम्स इनटू योर हॉबीज। ये आपको ना इस चीज पे ले जाएगा। तो मैं पता आपको इस लेवल पे चीज बता रहा हूँ ना कि अगर आपकी कोई हॉबी हो भी ना, तो भी आप अभी से डेवलप करना स्टार्ट कर दो उस चीज को।
यार आपको कुछ नहीं आता, आपको मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग है तो अपना एप्टीट्यूड अच्छा करो, एप्टीट्यूड कोचिंग डाल लो। नहीं हो सकती क्या? सैटरडे संडे में पढ़ा सकता हूँ ना, सैटरडे संडे नहीं पढ़ा सकता मैं 3000 मैं 25,000 to 30,000 तो सैटरडे संडे में कमा सकता हूँ अगर मेरी कोई एक सर्विसेज पार्ट अगर मैं स्ट्रांग कर लूँ। ये क्लियर हो गया सबको? मैं 5 मिनट भी रुकता हूँ, किसी को अब तक कोई भी डाउट हो तो बताना, मैं इस पे और इस पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? मैं इस पे आता हूँ, इस पे अब तक कोई डाउट हो तो बताऊंगा, ठीक है? अगर समझ में आ रहा है ना लोगों को, ठीक है? चलो अब अपन बात करते हैं when your assets work for you, when your money work for you। किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन ही पूछा, यार सर पैसे कहाँ से लाएंगे? है ना, मतलब मैं तो भाई फुल मान रहा हूँ कि अपन ये भी करेंगे, अपन वो भी करेंगे, पर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो मैं इतनी कमा रहा हूँ यार, ये भी छोड़ दो, ठीक है? ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी, ठीक है? मैं 1 लाख तक लिखता हूँ, 1.5 या 1 लाख तक लिखता हूँ, तो मैं तो इतने पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट में कैसे आऊँगा, यहाँ पे कैसे आऊँगा? अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़। अब ये सेकंड पार्ट आता है when your assets work for you, ठीक है? मेरी अभी सैलरी है 1 लाख पर मंथ, ठीक है? सपोज करो है नहीं, ठीक है? अगर होती तो मैं तो लोगों को पार्टी दे रहा होता, ठीक है? When my salary is 1 लाख पर मंथ, मैं इससे एक एसेट क्रिएट कर सकता हूँ। एसेट मतलब क्या होता है? कोई मेरे को अच्छे से डेफिनेशन बताएगा एसेट की? प्रॉपर्टी, हाँ, और जैसे कोई दुकान बिल्डिंग होटल, हाँ हाँ, और क्या हो सकता है एसेट्स में? गोल्ड हुआ, हाँ, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, हाँ। ये भाई तुम छोटे रहे हो तुम लोग, तुमको सब पता है। गोल्ड, तुमने क्या बोला था? प्रॉपर्टी, हाँ, ये हुई ना बात। और बताओ मेरे को। इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। ओहो, ये बनाएंगे इस पे। कौन है भाई ये? ये है ना? शिवांग, तुमने गलत बताया था यार, ये फिजिक्स पढ़ाने के लिए, ये बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले, इनको ऊपर वाली किस से, ठीक है? हर चीज के लिए ट्रेन कर रहे हैं। इन्वेस्टर, गोल्ड, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टर, और बताओ मेरे को एसेट्स और मनी। सोच लो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से, ठीक है? 2 मिनट और दे रहा हूँ मैं, और 100 रुपए का नकद इनाम भी मिलेगा शिवांग सर की तरफ से, ठीक है? क्वेश्चन पूछूंगा मैं उनसे बाद में मिलेंगे। लैंड प्रॉपर्टी में आ जाएगा क्या? लैंड जमीन प्रॉपर्टी ना, ये आएगा। मैं क्या ओला स्टार्ट कर सकता हूँ अपना, ठीक है? बहुत लोगों का ओला भी होता है यहाँ पे। गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वही बताऊँगा कि चलाएगा कौन सा, ठीक है? ओला हो गया, और बताओ, ये तो मैंने बताया यार। मनी बॉक्स को भी बता दो, चलो। म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। म्यूचुअल फंड होते हैं, और मैं इसकी डेफिनेशन पूछूंगा उन लोगों से जो बता रहे हैं, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स, ठीक है? और बताओ, क्रिप्टो करेंसी किसी ने? क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, बिटकॉइन या डोजी कॉइन, बेबी डोजी, पता नहीं यार क्या है आपको मार्केट में। क्रिप्टो, और क्या होता है? एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग इसमें आएगा। कौन है एफिलिएटेड मार्केटिंग? हाँ, ये इसमें आएगा। ये सर्विसेज एंड योर प्रोडक्ट वर्क फॉर यू। एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है? आप कोड क्रिएट कर रहे हो अपना प्रोडक्ट एफिलिएट करने के लिए। एफिलिएट क्या होता है? उस चीज का प्रमोशन करना, ठीक है? तो इसमें क्या बताऊं, व्हेन योर मनी वर्क्स फॉर यू, मेरे को समझ में आ गया, तुम लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो रही है ना धीरे धीरे। मनी वर्क्स फॉर यू में शेयर्स लिख सकता हूँ, स्टॉक मार्केट शेयर्स, पर ये बोलोगे तो क्रिप्टो करेंसी ऐसा है नहीं, अलग होता है स्टॉक मार्केट। और क्या क्या आएगा मनी वर्क्स फॉर यू में? यार किसी को अगर एक भी चीज समझ में नहीं आ रही हो ना, मेरे को बता देना, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। इस चीज के लिए अलग से एक सेशन अपन रख लेंगे जब भैया फ्री होंगे, ठीक है? अपन उनसे ले लेंगे घंटे के उधार पे, और अपन ये एक सेशन रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? बताओ क्या मैं इसमें वो लिख सकता हूँ, एफडीज, बॉन्ड्स, एफडी, बॉन्ड, अच्छा, और
सर इंश्योरेंस इंश्योरेंस मतलब आगे इंश्योरेंस से तुम कमाओगे क्या? इंश्योरेंस एजेंट तो नहीं करते? अरे सर आप बताओ किस चीज़ में सर? इसमें एसेट्स और मनी में। सर एसेट्स में आप पब्लिकेशन हाउस ओपन कर सकते हो अपना। एग्जैक्टली। तो एसेट्स में ये सर्विसेज में आएगा कि एसेट्स में आएगा, आप लोग बताओ। पब्लिकेशन हाउस ओपन करना क्या किस में आएगा? सर्विसेज। सर्विसेज। समझ में आ रहा है ना? पब्लिकेशन हाउस। तो फ्रेंचाइजी मॉडल आना है। अभी मैं एक और ये सेकंड टाइप का होता है, अभी थर्ड टाइप का होता है, ठीक है? ये ना अब इसके बाद ना मुझे ही बुलाना तुम लोग, ठीक है? सर अलग अलग लोगों को बुलाने की बात कर रहे थे। ठीक है? अपना एफिलिएट मार्केटिंग आ गया, प्रोडक्शन हाउस आ गया, और बताओ। सर होम रेंट भी तो होता है। होम रेंट प्रॉपर्टी, रेंटल प्रॉपर्टी, ये पापा मम्मी का फेवरेट होता है। घर के ऊपर वो बनाओ, फ्लोर बनाओ, मैरिड कपल को रख लो, ठीक है? और मैं ये नहीं बोल सकता इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, ये किस में आएगा? सर मनी मनी को इंटरेस्ट, ठीक है? मेरे को लगता है मैंने सब चीजें कवर कर दी, ठीक है? अगर किसी को डाउट है यहाँ मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो एसेट्स में बताता हूँ क्या होता है। एसेट्स की डेफिनेशन को बता सकता है मेरे को? होते हैं जो जब मनी फ्लो आता है, मतलब ऐसे से पैसे आ रहे होते हैं उनमें जाते नहीं एक बार इन्वेस्ट करने के बाद। तो लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी तो होती है जो हर महीने पैसे देती है। एग्जांपल जैसे EMI पे कार ले लिए, हाँ। EMI तो बहुत बड़ी लायबिलिटी होती है। हाँ, एक मिनट ना मैं लिख देता हूँ, भैया बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये 20 से 30 हज़ार तो अपन कमा ही रहे हैं, अपन हटा दें? अपन तो करोड़ों में पहुंच गए हैं, ठीक है? अपन भैया बता रहे थे एसेट्स, ये इतना आसान भी नहीं होता, ठीक है? जितना अपन अभी बात कर रहे हैं ना, ये इतना आसान भी नहीं होता क्रिएट करना, ठीक है? इसमें लोगों को सालों लग जाता है, पर एक बार जब क्रिएट हो जाता है ना तब आपको कुछ नहीं करना होता। एसेट्स और लायबिलिटी, हाँ भैया बता रहे थे, बताओ। देवांशु नाम है ना आपका? हाँ बताओ। लायबिलिटीज वो चीज़ है जो हर महीने पैसे लेती हैं, जैसे कि कार ले ली EMI पे, आईफोन ले लिया, कम नहीं है, और भी जो भी चीज़ जिनसे कोई इनकम जनरेट नहीं होती, जिनमें मेंटेनेंस कॉस्ट आता है। हाँ। क्यों भाई कार लेके मैं ओला डाल सकता? वो बना सकते हैं। लेकिन सर अगर अपने लिए हो तो हाँ अपने यूज के लिए हो तो अपने, हाँ अपने यूज की, बिल्कुल सही भैया। सेल्फ जनरेटिंग, सेल्फ पर्पस बोल सकते हैं, सेल्फ पर्पस थिंग्स एंड सर्विसेज। इसमें सर्विसेज भी आता है, ठीक है? और एसेट्स में क्या होता है? अपन लायबिलिटी में डिस्कस नहीं करेंगे, अपन एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एसेट्स क्या होता है कि एक बार मैंने पैसा लगा दिया, इसके बाद अब मुझे जिंदगी भर सोचना नहीं है, जैसे कि इसकी प्राइस बढ़ती रहेगी। एग्जांपल बताओ। गोल्ड हुआ था, गोल्ड तो कम हो गया है, मतलब अभी पता है कितना था गोल्ड? अभी चल रहा था 80,000, 75 तक आ गया था गोल्ड, सॉरी 80 तो ज़्यादा हो गया, 75 के तक आ गया था, वापस अभी आ गया है 47, 48 पे चल रहा है गोल्ड। तो यार इसमें तो नुकसान हो गया ना। सर फिर आगे भी बढ़े सर प्रॉपर्टीज आगे भी तो बढ़े। हाँ, मतलब अपन श्योर हो कि इसकी प्राइस तो बढ़नी ही है यार, इससे हमें पैसा मिलना ही है। तो गोल्ड, क्या मैं लैंड बोल सकता हूँ? हाँ। जमीन, ठीक है? अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ तो अगर कोई रिस्क नहीं ले, कंपनी तो लायबिलिटी में भी आएगा, कंपनी में तो पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं इसमें डालूंगा, ठीक है? सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, इसमें मैं बिजनेस भी डाल सकता हूँ। बिजनेस मतलब पतंजलि, भैया वो तो योगा कर रहे हैं, पतंजलि के रुचि सोया बिस्किट्स, क्या क्या सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। क्या भैया भी बोल रहे हैं? गौमूत्र भी आता है। हाँ उनकी कमर देखे क्या हिल रही होती है इंस्टाग्राम रील्स में। तो ये सब हो गया अपना, ठीक है? अपना एसेट्स मतलब अब क्लियर हो गया होगा कि व्हेन एसेट्स वर्क फॉर, एक बार आप पैसा एक्टिव इनकम से कमा लेते हो ना, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैं ये सारी इनकम कैसे जनरेट करूं। अब थर्ड जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन को मैं
अभी आप नोट ले लो हाउ वी कैन जनरेट। मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट को जानता है? क्या करता है वॉरेन बफेट? इन्वेस्टर। वॉरेन बफेट इज अ इन्वेस्टर। और कोई बताओगे मुझे? इंडियन इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला। भाई साहब ये तुम लोग फिजिक्स तो पढ़ते नहीं हो नहीं ठीक है। और राधा कृष्ण दमानी। हाँ दमानी, काफी लोग हैं भाई इसके तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं अपनी इन्वेस्टिंग और मनी वर्क्स फॉर यू में आ जाएगी, ठीक है। मैं अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। एसेट्स मैंने बता दिया आपको क्या होता है, रेंटल प्रॉपर्टी जिससे भी आपको पैसा जनरेट हो रहा हो, एक एसेट क्रिएट करने के बाद में ये सब चीजें आपकी सेकंड में आ जाएगी। थर्ड में आती है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो करेंसी, एफडीज फंड्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी इन्वेस्ट करके पैसे लगाते हैं। पैसे पहले लगाना पड़ता है। कोई अभी तक लगाया पैसे? मतलब कोई स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है अपने? ट्राई किया लेकिन 18 के होंगे। हाँ सही बात है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है ये एक्सप्लेन करूँ कि मैं थर्ड पे जाऊँ? मजा आ रहा है? एक्सप्लेन करूँ? ठीक है। मैं ये हॉबीज हटाना नहीं चाहता है, कहाँ देखूँ? टीसीएस हटा देना है। वैसे टीसीएस भी बहुत शानदार है ना, टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नाम बताना मेरे को, कौन कौन से होते हैं? टाटा सोल्ट, टाटा सोल्ट, टाटा कॉफी, टाटा के मोटर्स भी तो होते हैं टाटा का, टाटा मोटर्स, और टाटा के बताओ प्रोडक्ट्स में, टाटा स्टील, टाटा कंस्ट्रक्शन में है क्या? टीसीई, टाटा टीसीई का नाम सुना है? टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, ये भी है। तो टाटा भी देखना आप एक्सपेंड कर रहा है अपना बिजनेस, उनमें सिर्फ इस मॉडल पे रखा हुआ है अपना। मैं इंडिविजुअल लेवल बता रहा हूँ, कंपनी एक्सपेंड करती है तो करोड़ों लगाती है अपना, बट अपन इंडिविजुअल कैसे एक्सपेंड करेंगे अपना बिजनेस, उसके बारे में बताओगे। तो ये सब चीजें हो गई। अब मैं आता हूँ थर्ड पे आता हूँ, वैल्यू मनी वर्क्स फॉर यू। मनी वर्क्स फॉर यू में क्या होता है ना कि म्यूचुअल फंड्स पे आना है, पहले शेयर्स पे आता हूँ, ठीक है। यार मैं चाहूँ तो इसके बारे में बात कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस पे भी आ जाऊंगा क्योंकि अभी तुम लोगों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आता हूँ अभी शेयर्स पे। शेयर्स क्या होता है? सर एक कंपनी में पैसा कंपनी का सर कंपनी का एक छोटा हिस्सा होता है। मतलब एक पार्ट सर हिस्सेदारी से। हाँ, शेयर, एक शेयर मिलता है। हाँ, सर। बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, अपन अभी इधर ही जाते हैं। शेयर होता है, कॉइन्स होते हैं, और ये सब ट्रेड होते हैं एक्सचेंज में। एक्सचेंज होता है प्लेटफॉर्म, इन सब चीजों की खरीद बेचने का प्लेटफॉर्म होता है टू बाय एंड सेल, ठीक है। अब देखो शेयर्स पॉइंट्स तो अपने आ गए अपने पास में, ये सब ट्रेड भी होंगे, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं एक्टिव इनकम से अगर 15,000 कमा रहा हूं तो मेरे 5,000 तो खर्च हो जाएंगे, तो क्या मैं 10,000 अपने शेयर में लगा सकता हूँ? ठीक है, लगा सकता हूँ। अच्छा, ये चीज वैलिड है करना? है हर केस में वैलिड है? नहीं सर, अगर सर इसमें ज़्यादा रिस्क है तो सर हाँ हो गया। बट मतलब मेरा प्रोफेशन, अगर मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मान लो मैं एक कंपनी है सीपीए, करियर पाथ अकेडमी, मैं उसका सीईओ हूँ, ठीक है। मैं उसके शेयर खरीद सकता हूँ? यस सर खरीद सकता हूँ, तो मैं बेच सकता हूँ। तो मैं ही तो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मैंने कंपनी के 1.5 लाख शेयर खरीद लिए, ठीक है। ये वैसे बहुत बड़ा अमाउंट है, इतने शेयर खरीद लिए 250 रुपए में। हाँ, तैयारी रखने रख दो ना। 1.5 लाख शेयर खरीद लिए मैंने कंपनी में। तो यार 100 रुपए का प्राइस था, आपने न्यूज सुनी होगी कि राकेश झुनझुनवाला ये शेयर खरीद रहा है, तो शेयर ऊपर चला जाता है उस कंपनी का। अगर 100 का शेयर है ना अभी,
तो वो चला जाएगा 120 रुपए का। मैं 1.5 लाख शेयर खरीद रहा हूँ, 120 का हो गया, 20 रुपए प्रॉफिट हो गया इनटू कितना हो गया? 3 लाख 3 लाख 3,30,000। मैं कंपनी का सीईओ अगर करता है ना सब चीजें तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, वो अलाउड नहीं होता। समझ गए? सर उसको तो पता ही क्या हो रहा है। उसको पता है क्या होना है। अगर मेरे को पता है मेरी डील होनी है, मुझे पता है कि यार अभी फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, मोटर्स, एसर मोटर्स को खरीदने वाली है, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। एसर मोटर्स ये बहुत बड़ी डील है, मुझे तो पता पड़ जाएगा कि कंपनी में सब हो रहा है। मेरा तो शेयर प्राइस बढ़ रहा है, मैं इस कंपनी को 1.5 लाख शेयर खरीदूंगा, बेच दूंगा। पर ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, ये इलीगल होती है। सर लेकिन अगर अपना कोई दोस्त ऐसे राय मांग ले तो नहीं, वो भी इनसाइडर ट्रेडिंग में आता है। अगर मेरा मैं सीईओ हूं, मैं किसी के थ्रू करवा रहा हूं ये काम, वो भी इनसाइडर ट्रेडिंग में आता है। सर किसी को पता ही नहीं सर चलता। ये इलीगल है। ये इलीगल है। दूसरा इलीगल क्या होता है ना, सर लेकिन सर एलन मस्क वगैरह सर वो तो खरीदते हैं सर। आप ना वैसा ही अलाउड नहीं होता, मतलब कंपनी अलाउ नहीं करती। मतलब आप सीईओ हो के 3 लाख के बीच में ना भागोगे। मतलब आप कंपनी में सीईओ, तो आप चाहते हो ना कि यार मेरी कंपनी की रेपुटेशन और बढ़े। अगर आप 1.5 लाख शेयर बेच दोगे तो कंपनी का आपने 20 रुपए तो कमा लिए, पर फिर और भी नीचे जाता है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे जैसे इन्वेस्टर्स सिर्फ बेचेंगे शेयर, सोचेंगे कि यार क्या चल रहा है कंपनी में, बेचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी अपन स्टॉक मार्केट में जाते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए अपन अलग से सेशन रखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको शेयर्स, डिबेंचर्स, आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी सब चीजें, अच्छे से चैनल्स ऑनलाइन। बट मैं आपको शुरुआत से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अपन 100 रुपए से ट्रेडिंग करना, 1000 रुपए से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1000 तो अपन मैनेज कर सकते हैं। सर को फीस मत देना अपन। ठीक है, शेयर मार्केट अपना हो गया। इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? तो सेम रहती है, तो कोई रिस्क नहीं है। हाँ वो तो है, Long वो time प्रॉपर्टी है। लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। नहीं, मैं तो आज जाके कल निकाल देता हूँ पैसा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का भी है, बस इसमें जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एनालाइज करके इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनियों को ग्रो कर लेंगे। नहीं यार, मैं तो तो नहीं। सर टैक्स अमाउंट मिलता है। क्या फिक्स अमाउंट होता है? नहीं। और कोई अपन 100 रुपए की नकद इनाम की तरफ आने वाले हैं बस 10 मिनट के बाद। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ठीक है, मैं हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है ना कि मुझे शेयर की बहुत अच्छी नॉलेज है, मान लो इतनी अच्छी नहीं है, पर मैंने क्या किया ना कि मैंने SBI शेयर उठाया, एक बैंकिंग शेयर उठाया। ठीक है, मैंने बहुत सारे कंपनीज में मिला के टाटा का कोई शेयर लिया। मैंने फॉर एग्जांपल सन फार्मा का नाम सुना है, जो मेडिसिन बनाती है। मैंने इन सब का ऐसे 20 कंपनीज का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, और उसमें मैंने पैसा डाल दिया अपना। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब कंबाइंड, और फंड मतलब आप उसमें फंड डाल रहे हो। तो क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड्स जो होता है ना वो आप डिजाइन भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारी ऐप्स होती है, उसमें आप स्मॉल केस ऐप्स तो आजकल आ गई हैं, स्मॉल केस का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, इसमें आप सारी कंपनीज के शेयर ऐड कर सकते हो, और इसमें आप जो फंड देते हो उसको SIP बोलते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी अपना करियर स्टार्ट करोगे, एक्टिव इनकम आपके पास हो जाएगी, आप इसके बारे में रिसर्च करना, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और उसमें पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब ये हो गया म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ने कवर कर दिया। और क्या हो सकता है मनी वर्क्स को इसमें? सर तो इससे कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाती है? कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाती है? ये लोग क्या करते हैं ना, इन लोगों के पास सिर्फ अपन लोग पैसे लगा देते हैं। इन लोगों के पास आ रहा होता है डेली में पैसा आ रहा होता है 2 से 300 करोड़ रुपए। आप किसी भी कंपनी में जाओगे ना, वॉल्यूम पता पड़ जाएगा आपको कंपनी का कि इसका वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम मतलब कि कितने शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं डेली, ये आपको पता पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कि कंपनी जो होती है, इसको हम लोग पैसा देते हैं, ये लोग नए
जैसे कि अमेजोन है, ये एलेक्सा में पैसा फंसा रही है अपना, शेयर इन्वेस्टर से ले रही है। और ऐसा तो पता है, एक एक दिन के लिए ट्रेडर बोलते हैं, जो एक दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको ट्रेडर बोलते हैं, पर जो 2-3 साल के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और इन्वेस्टर्स की टू डेफिनेशन होती है उसमें प्लस 10 करोड़ होता है उनके पास अमाउंट, इतना वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अपन अगर आप पैसा दे रहे हो कंपनी को, तो ये लोग इसमें पैसा डालेंगे अपना, अपने नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे मैं टाटा के प्रोडक्ट बताया था आपको, टाटा अपने नए नए प्रोडक्ट्स में पैसा डालेगा अपना, वो आपसे कमाएगा और इसमें पैसा डालेगा, ठीक है। तो इस पे अपन एक अलग से कभी सेशन रखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत चल रही है, ठीक है, उसका बहुत अच्छा फ्यूचर भी है क्रिप्टो का, ठीक है। पर अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे ना ये सब चीजें, वॉरेन बफेट ने 12 साल से स्टार्ट कर दी ट्रेडिंग करना, और तुमने सुना होगा कि बोलता है कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना। मतलब हम लोग तो सर तो लेकिन ऐसा लाउड नहीं रहता ना सर, तो लेटिंग पे सोना नहीं, पापा के अकाउंट में आ सकता है, मतलब इसको डिलीट कर देंगे अपन, समझ रहे हो। तो आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, उसमें चार्ट्स दिखेंगे, पैटर्न्स दिखेंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। तो मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं इस चीज में अच्छा हूँ, ठीक है, पैसे इनकम में, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब थर्ड इनकम पे आ जाता है अपन लोग, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज एक्सप्लेन करना है, अपना है थर्ड इनकम होती है रेसिडुअल इनकम। सुना है किसी ने रेसिडुअल इनकम के बारे में? रेसिडुअल इनकम ये क्या होता है? रेसिडुअल इनकम होता है, मैंने एक बार कोई प्रोडक्ट बनाया और मैं उसे जिंदगी में पैसा कमाऊंगा। जैसे कोई एप्लीकेशन में मेंटेनेंस लगता है, सर्विसेज में आ गया। ऐसा कोई एक चीज बताओ जिसमें एक बार बनाया और जिंदगी में पैसा खाया। मतलब कि सर कुछ इन्वेंशन वगैरह होते हैं सर, वो सब एग्जैक्टली, पेटेंट वगैरह, इन्वेंशन, पेटेंट, ये भैया बनेंगे भाई, इन पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो तुम लोग। रेसिडेंट इनकम में और क्या आएगा? कॉपीराइट होता है, सॉन्ग कॉपीराइट, कॉपीराइट, सॉन्ग्स, बहुत सही। क्या मैं YouTube वीडियोस देख सकता हूँ? यस सर। है ना? आप लोग सोच रहे थे यार एक्टिव इनकम करेंगे, तो मैं आपको इतनी सारी चीजें रखी, ठीक है। आप घर जाके इन सब के बेसिस पे अपनी ये पूरी चीजें तैयार करना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे ना ये सब चीजें करना, आपके 10 साल बाद आप उतना कमा लोगे, और वो कम फिगर लिखा है मैंने, उससे ज्यादा ही कमा लोगे, ठीक है। अब रेसिडुअल इनकम में यार मैं YouTube तो बना नहीं सकता ना, मैं YouTube मैं नहीं कर सकता हूँ YouTube पे, कौन कौन कर सकता है? हर कोई कर सकता। मैं बुक भी तो लिख सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरी हॉबी होगी यार, इसलिए मैंने पता आपसे हॉबी पूछी आपकी कि आपकी हॉबी क्या है। तो ये सब चीजें रेसिडुअल इनकम में आ जाती हैं आपकी, कि आपने एक बार वो चीज बनाई और दैट इज फिक्स्ड फॉर द लाइफ टाइम, आपको उसका पैसा मिलता जाएगा। अब मैं एक मिथ आपका ब्रेक कर दिया, मैंने एक मिथ तो भाई ब्रेक ही हो गया। मेरा मिथ कहाँ है? मेरा मिथ था कि अगर अपन एकेडमिक्स में अच्छे हैं तभी अपन अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मेरे पता है 80% दोस्त जो है ना, जो पढ़ाई में अच्छे थे, वो मुझसे कम कमा रहे हैं। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल झूठ है। मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, बट ऐसा नहीं होता कि एकेडमिक्स वाले ही बहुत चढ़े। भाई किसी को जिम की आदत है, किसी को जिम करना पसंद है, क्या वो अपनी सर्विस अच्छी करके जिम में काम नहीं कर सकता? क्या अपना जिम नहीं खोल सकता? उस टाइम में 50 साल पहले ना मेंटालिटी ऐसी थी लोगों की कि नहीं यार, अगर आप पढ़ाई करोगे, आप जॉब करोगे, तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। पर अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारे रास्ते खोले आपके सामने। अगर ये करियर एडवाइस देने का टाइम है ना आप लोगों को, तो मैं आपको इस पे करियर एडवाइस देने के बजाय इन सब पे करियर एडवाइस देना प्रेफर करूँगा, क्योंकि यही टाइम है आपका करने का। तो पहला में तो मैंने ब्रेक कर दिया आपका कि यार मैं एकेडमिक्स में अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं अच्छे पैसे कमा पाऊंगा? आप कमा पाओगे नहीं, 100 ये रिलेट ही नहीं कर सकते आप। एकेडमिक्स एक तरफ
ये सब एक तरफ। और मैं एकेडमी से बता रहा हूँ, अगर आपका एकेडमी 85% प्लस है ना, तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आप अच्छा पैसा कमा दोगे। क्योंकि आजकल इतनी कंपटीशन चल रही है मार्केट में, आपको पता ही है कि आप गेट का एग्जाम देने के लिए जाओ। मेरे साथ में बाहर आया था ना, वहाँ पे टेम्पो भर गई थी, बस भर गई थी पूरी, बस भर भर के लोग जा रहे थे, इतने लोग देने आए थे एग्जाम। तो कैट देख लो, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो एक्टिव एंड इनकम के बेसिस पे आपको बहुत मेहनत मांगेंगे। तो आप सिर्फ इसमें अपने आप को लिमिट मत करना, ये मत सोचना यार कि मेरे मैथ्स में इतने कम मार्क्स आए, मेरे संस्कृत में, हिंदी में इतने कम मार्क्स आए, तो मेरा क्या होगा। आपका कुछ ना कुछ लाइफ में पक्का होगा, ठीक है। मैंने आपका पहला में ब्रेक कर दिया, आप दूसरा में ब्रेक करता हूँ आपका, ठीक है। कि आपको लगता है कि यार आई कैन नॉट चेंज माई फील्ड, ये मैं बोल रहा हूँ कि देखो, जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया कि आई स्टार्टेड फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, तो हाउ आई गेट लैंडेड इनटू टीसीएस, और टीसीएस के लिए मैं एक्सेंचर में काम कर रहा हूँ, और एक्सेंचर से भी अच्छा पैकेज देने के लिए कंपनीज है मेरे पास में जो मुझे उससे भी अच्छा पैकेज दे रही है, पैसा दे रही है। तो मैं ये सोच लेता यार मैं तो सिविल में मैंने पढ़ाई की है, मेरा तो मैथ्स में बहुत अच्छा आता है, मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ अपनी फील्ड। कर सकते हो आप। आपको अगर इंजीनियरिंग के बाद पढ़ाने का मन करेगा ना, आप पढ़ाते अच्छा हो, तो आप इंजीनियरिंग खत्म करके पढ़ाना लोगों को। अगर आपको लगता है कि यार मेरी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, मेरी कोई चीज़ और अच्छा है, तो आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो कभी भी। आप बीएसएफ में जा सकते हो, मिलिट्री खुला है, सब ऑप्शन आपके खुले होंगे, ठीक है। अब मैं तीसरे पे आता हूँ, ठीक है। एक मेरे को ना एक्टिव इनकम, क्योंकि शिवांग ने मुझे इस पे बोला था कवर करने के लिए चीज़ें, क्योंकि इसमें आपकी कम्युनिकेशन भी होती है, कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड, नॉलेज, ये सारी चीज़ें भी एक्टिव इनकम में होती हैं, जो आपके लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक सेकंड तक कोई आपको लगता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो? क्योंकि मैं थर्ड पे आता हूँ ना, थर्ड वाला अपन बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बस 15 मिनट और इसका सेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। मेरा थर्ड में होता है कि आई विल बी लीडिंग अ हैप्पी लाइफ if I become successful and rich। ये ना बहुत ही गलत फहमी है लोगों की कि उनके पास पैसा भी है, वो सक्सेसफुल है, तो दे आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें बाद में कवर करोगे, थोड़ा नॉन टेक्निकल है ना, इस पे अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तुम लोग छोटे हैं, तो इस पे अपन नहीं जा सकते। अपन लोग अभी फर्स्ट और सेकंड पे रहते हैं, ठीक है। तो अपन का ये चीज कवर हो गया, ये भी हो गया। अब एक्टिव इनकम में आते हैं अपन लोग, ये मैं हटा रहा हूँ पूरा, ठीक है। किसी को कुछ लिखना हो, कुछ पूछना हो तो भी पूछ लो, ठीक है। मैं अपन का आता हूँ। सर म्यूचुअल फंड में किसी भी फील्ड में कर सकते हैं सर? किसी भी फील्ड में, मतलब म्यूचुअल फंड्स अगर आप सर्च करोगे कि एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड, आपके पास बहुत सारी कंपनी लेके आ जाएंगी कि किसमें वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना। फिर तुम लोगों ने एक चीज पूछी गई कि भैया क्या आप इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या हम एप्पल फेसबुक पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सर ये सब तो मैं पूछ रहा हूँ यार, मैं तो नहीं बताऊंगा। बता दूंगा आपको। एक्टिव इनकम हट गया यार, अच्छा क्या था यार, मैं अच्छा नहीं एक्टिव इनकम। यार रेसिडुअल इनकम ना तब आती है जब आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो। समझ रहे हो कैसे? मतलब YouTube पता है उसी का चलता है, या फिर बुक उसी की चलती है जो उस फील्ड में टॉप पे होता है। जैसे कि आज मेरा चैनल में स्टार्ट करूँ, अगर मेरे पास कंटेंट नहीं होगा तो कोई देखेगा नहीं। पर अगर बिल गेट्स को स्टार्ट करेगा अपने चैनल,
उसके कितने सारे फॉलोअर हो जाएंगे यार, सर है ना? तो भाई मतलब अगर अच्छे लेवल पे जा रहे हो, बुक लिखोगे, अगर आप पेटेंट रखोगे, ये सब एक लेवल वाली चीज हो जाती है रेसिडुअल इनकम में, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है? अब अपन एक्टिव इनकम पे आते हैं यार, कि बहुत लोगों को अपन में से इंजीनियर बनना है, ठीक है? बोरिंग पार्ट है थोड़ा एक्टिव, ठीक है? इसमें और पता है यार, पैसिव में ना पैसा दम से पैसा मिलता है। जब आपको लग रहा होगा कि मैं बस डींगे हाथ रहा हूँ, बट पैसिव में आप दम से पैसा कमाओगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख है ना, तो अगर आपका पूरा लर्निंग और स्टडी करके बैठे हो ना, पर मंथ 15,000 कमाओगे, 15,000, 15 to 20,000 पर मंथ। मेरे दोस्त कमा रहे हैं, मैं अपना नहीं बताऊंगा, ठीक है? अभी तो यार 3 लाख बिटाएंगे नहीं, हम 3 लाख को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? यही अपना गोल है, ग्वालियर में समझ लो। एक्टिव इनकम में इंजीनियरिंग पे आता है, और एक को डॉक्टर भी था, कुछ बायो वाले भी थे ना स्टूडेंट, कि कौन से ऑप्शन होते हैं? इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर। यार आपको मतलब YouTube पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इंजीनियरिंग में, कैसा अच्छा करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको इंजीनियरिंग और डॉक्टर के लिए बहुत चीजें मिलेंगी, कि इंजीनियरिंग के बाद जेई होता है, फिर ये होता है। मैं बताता हूँ कि ट्रेड्स क्या होते हैं, क्वालिटीज क्या होती हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग आपने कर ली, ITM से भी इंजीनियरिंग होती है, वैसे नाम ले रहा हूँ, आपको डर लग रहा है, ये YouTube पे चला गया तो ठीक है? ये अपनी सारे कॉलेज इंजीनियरिंग कराते हैं, पर क्या सबके स्टूडेंट प्लेस होते हैं? नहीं होते ना। कितने लोग एग्री कर रहे हैं, है ना? तो इंजीनियरिंग ऐसा गारंटी नहीं देता कि आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा इसके बाद में, समझ लो? तो क्या चीजें भी प्लेसमेंट कराती होंगी कि कंपनीज क्या चीज देखती है। मेरे को अगर 3 कंपनी से ऑफर आया है, तो कुछ देखा होगा, मतलब क्या क्वालिटीज सबसे प्राइमरी होती है। मेरे में भी एक थी, ठीक है, ये क्वालिटीज मैंने भी पढ़ा इसके बारे में कि क्या क्वालिटीज इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है कि डेप्थ नॉलेज, ठीक है? ये मैं पता है आपको एस करने के लिए बता रहा हूँ, मतलब आपको ये 50-60 ना आपको एक मीडियोकर सैलरी देता है, बट आपको डेप्थ नॉलेज है ना उस चीज में, तो आपको 1 लाख to 1.5 लाख, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतना कंपनी आपको हंसते हुए देती है। और वर्क फ्रॉम होम बताएगा आपको कितना मिलता है, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कहाँ डालोगे, इतना बता। ठीक है? तो ये होती है डेप्थ नॉलेज। डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए, समझ लो। सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो आपको मैथ्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हो, फिजिक्स का, सिविल का, आईटी का, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, सबका आपको नॉलेज डेप्थ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऊपर से पढ़ के आ जाता है ना कि यार, मतलब लोगों को पता है ये चीज़ अच्छी लगती है, कौन इतना पढ़े यार, कौन करे, पर ये एज क्रिएट करता है। पता है कॉर्पोरेट में जाने के बाद में ना ये चीज़ें ना लोगों के प्रमोशन पे अफेक्ट करती है कि आपको कितनी नॉलेज है। दूसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन। मेरे को पहले पे लिखना चाहिए था, बट मैं पहले पे तुम लोगों के लिए डेप्थ नॉलेज लिखूंगा। कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन मेरे को एक्सप्लेन करेगा कम्युनिकेशन क्या होता है? मैं 4-5 डेफिनेशन पूछूंगा भाई कम्युनिकेशन की। सर किसी भी क्लाइंट से अपनी डील कॉपी करना, क्या? किसी भी क्लाइंट से डील करना, कौन बोल रहा है? किसी भी क्लाइंट से डील करना, हाँ तुमने क्या बोला था? और कोई? नहीं सर, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाओ। एक मैं लिख लेता हूँ, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना, ठीक है? दूसरे लिख देता हूँ। यस और कोई? वो कम्युनिकेशन जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन, ठीक है, पर इंटरेक्शन नहीं, मेरे को कम्युनिकेशन की डेफिनेशन चाहिए। आप लोग अरे बताओ यार, कुछ ही बताओ। सर किसी को अपनी फीलिंग बताना। अरे नहीं उसको तो कुछ और बोलते हैं।
सामने वाले को एक्सप्रेस करना अच्छे से। एक्सप्रेस करना, ये भैया ने बताया दूसरे को एक बात बताना, एक्सप्रेस करना। तो क्या मैं बोलूँ यार ये सिर्फ इंग्लिश तक ही पॉसिबल है क्या? क्या मैं कंपैरेटिव बोल सकता हूँ कम्युनिकेशन को? मतलब तुम्हारा इससे अच्छा है, इसका तुम्हारे से अच्छा है, तुम्हारा सर से अच्छा है, ठीक है? तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? Yes, sir. कैसे बोल सकते हैं? एग्जांपल दो। डिस्टर्बेंस बहुत है। मतलब कि सर वो दूसरों तक अपनी बात ज़्यादा सही ढंग से पहुंचा पा रहा है, दूसरा बंदा कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन एग्जैक्टली होगी दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना, एक्सप्रेस करना, इंटरेक्शन नहीं बोलूंगा, फीलिंग छोड़ दो, ठीक है? एक्सप्रेस करना। मैं कम्युनिकेशन को कंपैरेटिव नहीं बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन कंपैरेटिव होता है हमेशा नेचर में। किसी का परफेक्ट कम्युनिकेशन सुना है आपने आज तक? कि यार धोनी की इंग्लिश बहुत अच्छी है। कभी यार ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन सुने तुम लोगों ने इंग्लिश कितनी शानदार होती है? इंग्लैंड के जो बैट्समैन होते हैं इंग्लिश, देखो मुझे लगता है कि मैं हिंदी बहुत अच्छी बोलता हूँ, पर यार जो हिंदी का टीचर होगा उसकी मुझसे अच्छी हिंदी होगी। मिनिस्टर्स की हिंदी सुनी तुमने? सुषमा स्वराज की हिंदी सुनी किसी ने? उसकी हिंदी कितनी अच्छी है। तो कम्युनिकेशन ना किसी का परफेक्ट नहीं होता कि यार मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बट कम्युनिकेशन को एक लेवल तक लाना पड़ता है कि मैं इंग्लिश में फियरलेसली अपनी बात रखता हूँ। जैसे आप हिंदी में अपने आप को बोल रहे हो भैया ऐसा होगा, ऐसा अपन होगा, ऐसा होगा। अगर आप इंग्लिश में अपनी बात फियरलेसली रख सकते हो तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। समझ रहे हो? जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे अच्छा करें अपना। तुम लोगों में किसका अच्छा कम्युनिकेशन है इंग्लिश में? मुझे उसकी हेल्प पड़ेगी यार। अरे बोलो यार। स्पेलिंग कंपटीशन में अच्छा नहीं रहा। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए पास 3 चीजें होती हैं। ये मैं बहुत ही मॉडर्न तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने अपने पे अप्लाई किया। तुम लोगों के पास नेटफ्लिक्स वेब सीरीज है क्या? Yes, sir. है? ठीक है, तो वेब सीरीज में थर्ड में रखता हूँ कि वेब सीरीज तो क्या, वेब सीरीज मतलब किसी को बोलते हुए सुनना इंग्लिश में। किसी को मैं आज के डेट में बंगाली बोलते सुनूंगा ना तो 5 साल में मुझे भी बंगाली आ जाएगी अच्छे से। वेब सीरीज, न्यूज बोल सकता हूँ मैं, न्यूज सुनना, और क्या क्या सुन के मेरी इंग्लिश अच्छी होगी? सर वेब सीरीज में सर सबटाइटल्स अच्छे हो सकते हैं। कमेंट्री बहुत सही। मैं बता ना, हॉबी में सब रिलेट कर लो। हॉबी कुकिंग अच्छी है, मास्टर शेफ देख लो ऑस्ट्रेलिया। अगर क्रिकेट अच्छा है, कमेंट्री देख लो। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो ना, आपकी हर चीज लाइन वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने तो वही किया भाई। मेरी, अगर मुझे पेपर पढ़ना बहुत बेकार लगता था तो मैंने नॉवेल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पर पढ़ना ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सुनने में ना कुछ कुछ चीजों को अवॉइड कर देते हैं। हमें समझ में आती है, हम अवॉइड करते हैं, पर इससे हमें ना वर्ड पता पड़ता है, स्पेलिंग पता पड़ती है कि कैसे उस चीज को लिखना भी तो होता है ना। हम लोग को लिखेंगे कैसे जब हमें उस चीज को पढ़ना ही नहीं पता होगा। मतलब जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन कभी लिखा हुआ देखा होगा ना ये चीज, तभी मैं इसको लिख पा रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे? तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है, पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये नकद पुरस्कार है अपना, ठीक है, बोलना, प्रोनाउंसिएशन। और इंग्लिश में बात करना, भैया ने सही बताया, ठीक है, इंग्लिश में बात करना, ठीक है। इस पे 50 रुपए का नकद पुरस्कार है, इस पे भैया आपको देंगे, ठीक है सर। इंग्लिश में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? अगर मैं हिंदी बात करता हूँ तो तुम हिंदी में सोचते हो, अगर मैं इंग्लिश बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में सेंटेंसिंग स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाता है कि हाउ शुड आई कम्युनिकेट नेक्स्ट to the person sitting right in front of me. Like if I know, मैं इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि you will be start thinking in English, like how the sentences is going.
Like when however should be there, when therefore should be there, when prove should be there. जब ये चीजें आ जाती है ना इंग्लिश में, जब आप बात करना स्टार्ट करते हो, अब मैं बात किससे करूँगा? मेरे आसपास तो किसी को आती ही इंग्लिश। सेल्फ बहुत सही। और यार फेसबुक पे दोस्त बना लो, ठीक है? मतलब कैसे भी करके आप इंग्लिश में बात करो, स्कूल में इंग्लिश में बात करो, कोई आप पे हंसेगा एक दो बार, मेरे पे बहुत लोग हंसे हैं, ठीक है? पर आपकी जो उस लेवल का इंग्लिश हो जाएगी ना, उसके बाद आप लोगों पे हंसोगे, क्यों कैसे इंग्लिश है यार, समझ रहे हो? तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा ना दिमाग किसी चीज में लगता है ना, तो कम्युनिकेशन करने में लगता है। जब आप कोई बात कर रहा होता है ना, आप उसका दिमाग जज कर सकते हो, उसकी पर्सनैलिटी MBA है, MTech है, बहुत चीजें हैं, पर अगर उसको बात करना नहीं आता ना अच्छे से, तो रास्ते ना बंद होने लगते हैं धीरे धीरे। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, डेप्थ नॉलेज हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, और तीसरी चीज क्या होती है? ये लास्ट चीज है अपनी बस, ये एक्टिव इनकम के लिए है लास्ट। वो तो इसमें आ गया ना, टेक्नोलॉजी में बहुत कर गया। बिहेवियर, और मैं इसको सब मिला के ना एक चीज लिखने वाला हूँ, बिहेवियर। और बताओ टाइम मैनेजमेंट का क्या है? टाइम मैनेजमेंट, और बता दे दो, तुम लोगों ने नहीं किया वो बता दो। प्रेजेंटेशन नहीं यार, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, बट जॉब पाने का इंपॉर्टेंट है। सर डेप्थ नॉलेज को कहाँ यूज करना है, उसका तरीका? हाँ, डेप्थ नॉलेज को कहाँ यूज करना है, ठीक है? तो ये भी थर्ड पॉइंट में आएगा, कहाँ यूज करना है, पर आपको पेपर ट्रैक करने में यूज करना है। मैं बिहेवियर के बारे में बात कर रहा था, मतलब मैं एक ऐसा शब्द बोलूंगा ना, ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको, पर मैं को चाहता हूँ कि यार आप और बताओ। डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन। यार तुम लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हो जो बहुत इन सबको वो करता है। सर एटीट्यूड। एटीट्यूड, समझ रहे हो? अगर आपका एटीट्यूड है ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप में टाइम मैनेजमेंट भी होगा, आप में डिसिप्लिन भी होगा, आपका एटीट्यूड आपको उस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? और एक और चीज आती है एटीट्यूड के साथ में, जो कि गिव अप ना करने का। डोंट नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि जब मैं सिविल में था ना, और मेरी जॉब भी लग रही थी, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट में ट्राई किया, एग्जाम्स में, जनरल में था, जॉब भी लग रही थी, 2 साल था ग्वालियर में, बहुत तैयारी कर रहा था, गेट की कर रहा था, SSC कर रहा था, एकदम सब पढ़ के बहुत ज़्यादा मैंने अपनी हालत खराब कर ली थी, पर मेरा कहीं हो नहीं रहा था। मेरे पास TCS का ऑफर था, ठीक है? मैं सेकंड वाला आपका ब्रेक करने वाला हूँ ना, कि यू कैन चेंज योर फील्ड, ठीक है? फील्ड वाला चेंज कर रहा था कि मेरे को कहीं पे ऑफर नहीं मिल रहा था। फिर मैंने क्या किया ना, मेरे पास TCS का ऑफर था उस टाइम में। TCS का मेरे लिए बहुत हाई रिस्पेक्ट है, ठीक है? क्योंकि इट वाज द फर्स्ट कंपनी ऑफ माय करियर। उन्होंने, मतलब आपने सुना होगा कि जमशेद टाटा की जो वैल्यूज है ना, वो अभी भी वो लोग बहुत ऊपर है, मतलब अपनी सोसाइटी के लिए बहुत सोचते हैं। मतलब उन्होंने फ्री ऑक्सीजन सब कुछ दिया है, मतलब कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने बहुत मदद की है। तो मेरे को लोग बोल रहे थे, मेरे फ्रेंड्स ही बोल रहे थे कि यार तू सिविल में पागल है क्या, TCS में जा रहा है, क्या करेगा, निकाल देंगे वो लोग, फिर क्या करेगा? मतलब ऐसा चल रहा था कि यार हाउ विल आई किक स्टार्ट, मतलब आपने इंजीनियरिंग खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, आपका अगर पैशन है उस चीज़ में तो आप उसी चीज़ में जा रहे हो। मेरा तो पैशन भी नहीं था सिविल में, मतलब समझ रहे हो? मुझे इंजीनियरिंग करनी थी बस, मेरा पैशन नहीं था सिविल में करना। पर उस टाइम पे ना मैंने इन सब के बेसिस पे एक जॉब कमाई। एक जॉब कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो लाइफ में ना अगर मैं उस टाइम पे गिव अप कर देता ना, और लोगों की बातों में आ जाता है यार कि मतलब TCS इज लाइक दिस कंपनी, मैं भले ही उस टाइम पे 30,000 कमा रहा हूँ, बट मेरा गिव अप ना करके इस पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे मुझे 1.5 भी मिल सकते हैं, मैं पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, बट मेरा स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे को।
ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप पुलिस के लिए एग्जाम दे सकते हो, आप अपना एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करके अपनी खुद की कोचिंग भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप गिव अप कर दोगे ना जिस टाइम पे, मतलब करेज टू कंटिन्यू मैटर्स, सक्सेस एंड फेलियर डजंट मैटर, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये आपका सेकंड वाला ना, मैं बोल रहा हूँ आपका एक ना एक बार ब्रेक होगा। जब आप इन तीनों इनकम की तरफ जाओगे ना, तब आपका एक ये वाला चीज ब्रेक होगा कि हाउ यू कैन नॉट लिमिट योरसेल्फ। अगर आप लिमिट करोगे अपने आप को तो उतने में ही रह जाओगे, 60,000 50,000 में रह जाओगे, जो कि आपको अगर ज़्यादा कमाना है, मेरे को 85-90% नहीं चाहिए मार्क्स, मेरे को 90,000 चाहिए पर मंथ। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि 90% मार्क्स इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ बताई आपको, और थर्ड वाला भी बता दिया। इसी के साथ में थर्ड वाला भी हो गया कि ऐसा नहीं होता यार कि हैप्पी लाइफ के लिए आपका सक्सेसफुल और रिच होना इंपॉर्टेंट होता है, आपका लाइफ में आपके मजे करना इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पार्टी करना। आपने चीज़ों को अचीव कर लिया, पार्टी करने के लिए दोस्त नहीं है, पार्टी करने के लिए जगह नहीं है, तो क्या करोगे? सेलिब्रेट करो ना सक्सेस। अपना 10,000 भी कमाया है ना, 1,000 पार्टी में उड़ाओ, समझ रहे हो? कि आपको फिर बाकी 50,000 कमाने की आपके अंदर एक ताकत है, एनर्जी है। तो मुझे तुम लोग पैसे इनकम के लिए कभी बुला सकते हो सर के पास में, अपन ने वो छोड़ दिया है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिया ना सेशन अपना, मैंने ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं की है। सर मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ बिल्कुल यार। हाँ एक मिनट ना, किसी को क्वेश्चन है, किसी को कोई कुछ भी पूछना होगा। सर अगर हमारी कोई कंपनी है उसको हम स्टॉक मार्केट में उतारें तो उसको कैसे होता है? आपकी कंपनी अगर उस स्टैंडर्ड पे चल रहा है, अगर उस लेवल पे चल रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में उसको लिस्ट कर लो, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए कंपनीज की गाइडलाइंस होती हैं बहुत सारी, आप पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि अगर आपकी कंपनी वो सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, अगर आपका रेवेन्यू उतना है, अगर आपका प्रॉफिट है, आपके इतने एम्प्लॉइज हैं, आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, तब आप एक अपना स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकते हो अपनी कंपनी। मतलब न्यू स्टार्टअप है तो? हाँ न्यू स्टार्टअप है तो मैं कंफ्यूज हूँ भाई कि अपन लिस्ट कर सकते नहीं कर सकते, बट आई थिंक उनके पैरामीटर्स होते हैं। सेबी जो होती है ना, सेबी जो होती है ना, ये पूरा स्टॉक मार्केट में मैनेजमेंट हैंडल करती है, तो इनके अकॉर्डिंग ही अभी जोमेटो का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, तुमको पता है? तो जोमेटो ने, इनको सेबी ने जोमेटो को परमिशन दी है कि लॉन्च करने के लिए आईपीओ, ठीक है। तो इनके सेट ऑफ कोई पैरामीटर्स फॉलो हो रहे होंगे ना, तो आप पढ़ोगे ना कि व्हाट्स अ पैरामीटर टू लॉन्च आईपीओ ऑफ अ कंपनी, तो आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। गूगल करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कहीं भी ढूंढ लेना, ठीक है। गूगल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल से जो चीज़ आप सीखते हो ना, इंसानों में वो चीज़ नहीं है, गूगल में तो बात है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन भैया ने पूछ लिया। सर कंपनी इनोवेशन के बाद भी उसकी ग्रोथ रेट डाउन जा रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करें? अगर कंपनी के इनोवेशन के बाद भी उसकी ग्रोथ रेट डाउन हो रही है, हाँ, तो क्या करें? बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्सपेंसेस कंपनी के ज़्यादा मतलब आपने सुना होगा यार, ऑनलाइन कंपनीज के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अमेजोन, मिंत्रा, ये सब एक्सपेंसेस में ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, ठीक है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इनोवेशन, उनके जो यूजर्स उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है कंपनी में, ठीक है। ले ऑफ, क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, तो भी कंपनी के यूजर्स कम होने लगते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि फेसबुक, ट्विटर धीरे धीरे लोगों के पर्सनल डेटा शेयर कर रही है, मतलब ट्विटर से लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। और ये चीज़ सही नहीं होती, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। एक रीजन नहीं हो सकता, बहुत सारे रीजन। और कोई क्वेश्चन अपने करियर रिलेटेड पूछो, मतलब कि इसके बाद अब कोई और सर का मैम आएगी, सर आपका सेशन इनवाइट करेंगे किसी ना किसी को संडे को, बट अपने अभी एक्टिव इनकम पे फोकस करो, और पैसिव इनकम और रेसिडुअल इनकम के बारे में, पैसिव इनकम आपको 3 चीज़ें बताएंगे ना, उनके बारे में सोचना जरूर कि आप में ऐसी क्या बात है क्या पैसा जनरेट करो, ठीक है। आईटी कंपनी कैसे कैसे कमाते हैं? आईटी कंपनी से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसके लिए अलग सेशन रखना पड़ेगा, ठीक है। आईटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं अपना काम बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मेरा काम है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन मतलब पता है क्या होता है? dy/dx को बोलते हैं क्या बच्चों से बोलो dy/dx ही बोलते हैं, इसे शॉर्ट सेगमेंट है, सब पता है। हाँ,
इंटीग्रेशन होता है एप्लीकेशन को कनेक्ट करने का। जैसे कि अब इसमें से कौन सा चलता है यार? सर ब्लू वाला चलते सारे ही है इसके इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा IRCTC है मेरा, IRC सर TCS सर कोर कंपनी है। TCS सर आप जिस कंपनी में काम करते हैं? यार मैं TCS में काम नहीं करता, मैं एक्सेंचर में काम करता हूँ। TCS कोर कंपनी, TCS कोर कंपनी इसको बोलते हैं। सर ऑटोमोबाइल्स और ऑटोमोबाइल का एग्जांपल है। कोर इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं? कोर इंजीनियरिंग की 3 इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, कौन कौन सी है यार? इसलिए पता है एक्टिंग में फोकस करना चाहिए था यार। कोर इंजीनियरिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर कौन कौन सी होती है? एक होती है सिविल, एक होती है इलेक्ट्रिकल, एक होती है मैकेनिकल। क्यों बोलते हैं इनको? नहीं, इन पे जो सारी इंजीनियरिंग निकली है ना, जो सारे प्रोडक्ट्स बने हैं वो इन तीनों के बेसिस पे बने हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, अगर आपकी सॉइल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, सिविल में, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीज़ें आपकी इसमें, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स, सब कुछ आपका, सब कुछ इन तीनों पे खड़ा हुआ है, फाउंडेशन है, समझ लो। तो कोर मतलब जहाँ से चीज़ें निकली हैं, कोर उसको बोलते हैं। TCS की कोर कंपनी मतलब टाटा की कोर कंपनी, टाटा स्टील, जो सबसे पहले सेटअप हुई थी कंपनी। तो ऐसा होता है। मतलब और भी क्वेश्चन? कुछ भी, मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, ये ऐसा कोई डाउट्स है तो नई स्किल्स कैसे सीखें? स्किल्स मतलब उनके लिए यार आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में। मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा ना यार, अगर फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे मज़ा भी नहीं आता फुटबॉल सेक्शन में। आपका इंटरेस्ट होना उस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यार अगर आप, मैं एक सेकंड पॉइंट बताया था, अगर आप फील्ड स्विच करते हो, दूसरी फील्ड में जाते हो, आपका इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं है। मेरा सिविल में भी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं था, बट मैंने IT सीखा, समझ लो। आपको दूसरी स्किल ना सीखनी पड़ेगी, तब आप उसमें महारत हासिल कर सकते हो। हाँ, तो मैं IT प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होता है, IT नहीं, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। देखो अगर आपको मैं एक IT प्रोडक्ट बताता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट के। वेबसाइट डेवलपमेंट, कोई आता है किसको वेबसाइट डेवलपमेंट करना? HTML, PHP, WordPress इन लैंग्वेज से होता है। किससे? लैंग्वेज होता है ना, HTML, हाँ HTML, CSS, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। यार मैंने तुमको बताया नहीं मैं क्या करता हूँ, मैंने ICTC लिखा, चलो ठीक है। फ्रंट एंड, मैं ICTC में काम नहीं करता, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट का आज की डेट में कोई भी आपको हंसते हुए 20,000 दे देगा। 20,000 में कम बोल रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो 1 लाख दे रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट का। एक वेबसाइट बनाने का, अगर आप किसी वेबसाइट पे लो, उन्होंने किसी IT इंजीनियर को हायर किया होगा अपना वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। उनकी एक खुद की कंपनी हो सकती है, उनका, तुम सबको वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, तुम मेरे अंडर काम कर सकते हो? नहीं, मैं सैलरी दूंगा। सर पैसे लगते हैं सर गूगल वगैरह में अपनी वेबसाइट डालने के लिए? गूगल में अपनी उसके डोमेन्स होते हैं, जैसे कि ये हो रहे हैं क्वेश्चन यार, ये असली क्वेश्चन आ रहे हैं। .com, .in, .net सुना है? यस सर। .biz, .com ये भी होता है। इसका किसी नाम सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सर। ठीक है। ये सारे फ्री होते हैं। .com का पैसा लगता है, .in का पैसा लगता है, .net का भी पैसा लगता है। तो आपको देखना पड़ता है गूगल, मैं श्योर नहीं हूँ इन तीनों, .com का तो लगता ही लगता है, ठीक है, पर आप देख लेना किन का पैसा लगता है। आप उस अपना वेबसाइट बना के आप उस चीज को होस्ट कराते हो किसी प्लेटफॉर्म पे। .in पे होस्ट कराओगे, .com पे होस्ट कराओगे। मैंने बनाई है 2 वेबसाइट्स, ठीक है। मेरी .biz पे मैंने पैसे खर्च नहीं किए थे, मैंने .biz पे होस्ट कराई है, और एक और है होस्ट, ठीक है। सर प्ले स्टोर पे ऐप वगैरह डालने के उसके प्ले स्टोर के पैसे लगते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो ट्रैफिक बढ़े आपके ऐप पे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। सर एक ऐप का $50 लगता है। मुझे को यार ऐप डेवलपमेंट इतना नहीं पता, बट आपका भी सेम ही रहता होगा कुछ।
और सर वेबसाइट से अर्निंग कैसे? मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ वेबसाइट से अर्निंग कैसे करता सर रेट वगैरह आता है ना? हूँ। वेबसाइट से आपका प्रोडक्ट अगर ऐसा है कि उससे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग 50 रुपए दे रहे हैं, बुक माई शो का नाम सुना है? वो भी वेबसाइट है, उस पर एक टिकट बुक करने का 11 रुपए लेती है बुक माई शो, वो उनकी ही है, तो पैसा तो कमा रही वेबसाइट। आप उससे एडवर्टाइजिंग भी कमा सकते हैं, सबसे कमा सकते हैं। वेबसाइट पे पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। आप अपना कंटेंट होस्ट करा सकते हो, आप एडवर्टाइज करा सकते हो, आप यूजर से चार्ज कर सकते हो, आप कंटेंट राइटर से चार्ज कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं IRCTC मैं इंटीग्रेशन का काम करता हूँ। इंटीग्रेशन क्या होता है कि IRCTC इज कनेक्टेड टू इस पेटीएम, है ना? पेटीएम से कनेक्टेड है, इनका भी तो कोई सर्वर होता होगा IRCTC का, है ना? कि जहां उनको पता पड़ रहा हो कि यार इतनी सर्विसेज बची हैं, इतनी चीज बची है। मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा काम है क्लेम्स का, इंश्योरेंस का काम है, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं आ रहा हूँ IRCTC पे टिकट बुक करने के लिए, मैंने अपनी डिटेल्स डाले, ठीक है, अब वो क्या डिटेल्स वेरीफाई होंगे? वेरीफाई करने पड़ेंगे, कैप्चा होगा उसका सब कुछ होगा, उस वेबसाइट में पूरा डेवलपमेंट होगा और वो कनेक्टेड होगा पेटीएम से। तो इसको कनेक्ट करने के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी ना बीच में, समझ लो। आप जोमेटो पे जाते हो, अपनी लोकेशन डालते हो, ठीक है, एक कुछ ना कुछ कनेक्शन हो रहा है, आप पेमेंट कर रहे हो, बैंक में जा रहा है, जोमेटो आपकी बैंक से कट के उनकी बैंक में जा रहा है पैसा, तो मैं इंटीग्रेशन में काम करता हूँ। सर ये कोलैब वगैरह होता है सर जोमेटो का, सर फोन पे पेटीएम वगैरह से? नहीं, वो लोग अगर यूजर्स मान लो गूगल पे जाते हैं, उन्होंने कोलैब कर लिया, नहीं यार हम तो सिर्फ अमेज़न से पैसा एक्सेप्ट करेंगे, उनकी कंपनी का तो लॉस होगा ना, समझ लो। तो ऐसा होता है। और कोई डाउट है? क्योंकि अब इसके बाद अपन का मिलना कब होगा, मैं जाने वाला हूँ वापस बैंगलोर, मैं आऊँगा, कोई बात नहीं, कभी बात है। मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स के डाउट होगा पूछना, वेबसाइट डेवलपमेंट पूछना, स्टॉक मार्केट पूछना, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी से स्टार्ट करो, पैटर्न्स देखना स्टार्ट करो, कैसे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, क्या होता है। और ये मत सोचो कि यार मेरा अगर स्टडीज में मैं कमजोर हूँ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा लाइफ में, ऐसा कभी मत सोचना। मेरे लाइफ में बहुत सारे बुली करने वाले लोग हैं, बहुत सारे कुछ बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये थिंकिंग मत लाना अपने दिमाग में, ठीक है। मैं इसी नोट के साथ आज का सेशन खत्म करता हूँ, ठीक है। मैं सेशन क्लोज करता हूँ, ठीक है सर, आप बस पानी पीजिए। सर का इंट्रोडक्शन तो आप लोगों के लिए गया होगा, ठीक है। अब मैं सर का 2 मिनट और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बस 5 मिनट में क्लोज करने वाले हैं। सर एकेडमिक्स में हमेशा 90 से ऊपर रहे, ठीक है। कुछ चीज़ें उन्होंने अपने वाले में मिस कर दी, क्योंकि देखा वो कई परसेंटेज रहती है अपने बारे में नहीं बोलती। सर का बिहेवियर आपने देख लिया, वो जॉली नेचर रहते हैं, कहीं भी वो दिखावा नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट MNCs TCS से क्रॉस करके, जहाँ कोविड में लोग सोच रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस टाइम पे उन्होंने क्रॉस किया, ठीक है, और क्रॉस करके एसेंशियल में पहुंचे। जो जिस पैकेज से वहाँ से स्टार्ट किया था एज अ सिविल इंजीनियर, आपने अपनी मेन ब्रांच छोड़ना, उसके बाद अपनी शर्तों पे दूसरी कंपनी ज्वाइन करना 8 महीने बाद, उसके बाद कोविड के टाइम पे फिर स्विच करना, ये पहली बार जिगर चाहिए होता है, ठीक है। वो सर के अंदर कंटेंट था, बाकी जो नॉलेज थी आप लोगों ने चेक करेंगे। ये हमने जो सेगमेंट चालू किया है, हमारा सेगमेंट का नाम है लेट्स टॉक, ठीक है। टेक टॉक का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। जरूरी है टेक टॉक करने के लिए अपन टेक टॉक पे गूगल पे ही जाएं। हमारे आसपास कई ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनको हम ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं। तो मेन पर्पस ये है, कहीं आज सर हैं तो आज शायद कल आप लोग भी हो सकते हो, ठीक है। तो मेन पर्पस हमारा था जो हमारे आसपास में मिथ घूम रहे हैं, जो सब चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को क्लोज करते हैं। बस लास्ट में एक अनाउंसमेंट बोलना चाहूँगा, सेशन कंटिन्यू रहेगा अपना डे बाय डे, ठीक है। हम सबको यहाँ से ग्रोथ करके जाना है। अगर आप 60 से आए हो तो आप 90 पे जाइए, 90 से आए हो तो आप कुछ और सीख के जाइए, ठीक है। यहाँ से कैरियर पाथ का जो विजन है मैं कहीं ना कहीं वही बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से कहीं ना कहीं आप एक कैरियर भी अपने साथ लेके जाइए। मैं एक अपने ही बैच के एक बच्चे की बात करूँगा जो शायद अपने से 3 महीने पहले ज्वाइन हुआ, कहीं ना कहीं लिखने में दिक्कत, ठीक है। क्लास थी 10th, सरकारी सिस्टम बहुत खराब, समझते हो आप लोग सब CBSE और एक अच्छे बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हो, इंग्लिश मीडियम से, लेकिन लिखने में दिक्कत। और 10th का बच्चा लोग परेशान
जिसके पास जाए अरे तू क्या करेगा, अरे तू क्या करेगा, ठीक है। ऊपर से काफी सारी क्राइसिस रहती हैं आसपास, उन सबको मेंटेन करते हुए वो कहीं ना कहीं अपने से मिला, ठीक है। आज की डेट में विद इन 3 मंथ वो बच्चा अपनी नोट कॉपी मेंटेन करता है, खुद के नोट सॉल्व करता है, खुद के नोट्स बनाता है, और ये इंप्रूवमेंट अगर चलता रहा तो शायद वो अपनी एक 60% भी गेन कर ले। मैं 60% उसके लिए बड़ी क्यों कहता हूँ, जरा सोच के बताओ क्यों कहता हूँ। उसके पहले उसने लाइफ में कभी एक पेज नकल नहीं लिखी, इसलिए नहीं कि वो लिखना नहीं चाहता था, वो पढ़ना चाहता था, लेकिन जिससे भी बोले अरे तू तो इतना बड़ा हो गया तू क्या लिखना सीखेगा, अरे तू इतना बड़ा हो गया तू इंग्लिश पढ़ना क्या सीखेगा। लेकिन आज के डेट में वो अपनी इंग्लिश पढ़ पाता है, कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजें अपने अंदर उसने डेवलप करी, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ लाइफ के किसी भी पैटर्न पे आपको पीछे नहीं हटना है। सुमित का भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप। जब सुमित ने स्टार्ट किया था, ठीक है, 11 पूरा गड़बड़, ठीक है, 11 गड़बड़ के साथ फिजिक्स का पी नहीं पता था कहीं ना कहीं, ठीक है। सेगमेंट चालू किया, टिका रहा, 1.5 महीने बाद उसमें चेंजेस आना चालू हुए, वो चेंजेस आपको आगे भी दिखेंगे, ठीक है। उस बच्चे का नाम मैं बताना चाहूंगा, वरुण आगे आ जाओ, ठीक है। वरुण के लिए क्लैप। ये बच्चा ललितपुर कॉलोनी, नाम सुना है? बच्चे मैं जहाँ पर सोचा, बच्चे कहते हैं बहुत दूर है आपकी क्लास, बहुत दूर है आपकी क्लास, ठीक है। रोज सुबह तुम्हारी टाइमिंग कितने बजे की, 5 बजे की शाम की, कितने बजे की टाइमिंग क्या होगी बताओ? सुबह 6:30 बजे का बैच है। ललितपुर कॉलोनी से आने से कितने बजे निकलना पड़ता होगा? 6 बजे। अब सोच लो 6 बजे निकलने के लिए कितने बजे उठना पड़ता होगा? 5:30 तो एटलीस्ट उठना पड़ता होगा। ये डेडिकेशन है, उसके बाद ये परफॉर्मेंस है, ठीक है। उसके बाद ये अपना प्रोसेस भी करता है, काम भी करता है, वो सब अलग पार्ट है। तो मैं पहली बात तो प्रमोट करता हूँ ऐसे बच्चों को, ठीक है, मैं प्रमोट करता हूँ, और तुम लोगों से भी कहता हूँ अगर कहीं ऐसे लगे, अपने आप को भी अपने अंदर भी ऐसी मिथ लगे कहीं ना कहीं कि हाँ कोई ये कह रहा है कि हम कर सकते हैं, तो उसको ब्रेक करो, सिर्फ अपनी पैसे, ठीक है। और लास्ट में मैं अपनी कोचिंग के अपन फाउंडर से मिलवाना चाहूँगा, हिमांशु जी। हिमांशु सर लास्ट मैसेज देंगे आपको करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा, बस मैं ये सुनना चाहता हूँ। बढ़िया लगा? रेगुलर होते रहना चाहिए या कहीं बोरियत लग रही थी? भले 1-2% आपको कहीं भी ऐसा लगा कि हाँ बोरियत है, तब भी इसको सुनो, क्योंकि एक्चुअल में हकीकत यही है। अभी तुम सुन रहे हो, आगे जाके इसे फेस करना है, तो क्यों ना हम उससे पहले से प्रोटेक्ट कर लें वो सब चीज़ों को जिससे हम जूझने वाले हैं, ठीक है नहीं? आगे जाके बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब ये है कि हम कुछ रिफ्रेशमेंट है हमारे पास, आप लीजिए, ठीक है। 2 बच्चे आ जाइए जो डिस्ट्रीब्यूशन संभाल लें, चलिए। अरे हाँ, सुमित को 50 उसने पहले दिया, चलो ठीक है, चलिए। नहीं भैया ने देखा तो कॉल में नंबर लिखने का तुम लोगों को, ठीक है, कॉल कर लेना सर आप नंबर लिख दीजिए, बाकी सेशन क्लोज।